स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राहुल सर। कल हम लोगों ने एनसीईआरटी का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का 3.1 एक्सरसाइज देखा था। आज हम लोग 3.2 के बारे में जानेंगे, जिसपे से एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग को दो इक्वेशन दिखेगा, तो दोनों इक्वेशन में दो इक्वेशन मिलेगा, तो ए बी और सी इसका कोफिशिएंट नहीं लिख सकते, तो एक को A1 लिखेंगे, एक को A2, दूसरा B1 B2 C1 C2 लिखेंगे। जहां A1 और A2 यानी A कोफिशिएंट ऑफ X और कोफिशिएंट ऑफ Y दोनों एक साथ में 0 नहीं हो सकता, या फिर A² प्लस B² नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है जैसे x माइनस 2y इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, इसका मतलब ये इंटू 1 है। x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1, यानी A1 कितना हो गया? 1। y का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, और ये माइनस लगा हुआ तो -2, और c यहाँ है नहीं, तो c इसका मतलब क्या होगा? 0, यानी C1 0 हो गया। A2 क्या हो गया? 3, और B2 कितना हो गया? 4, और C2 हो गया 20 -20। अब इसको हम पुट करके देखते हैं। A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 में, तो A1 बाई A2 यानी 1/3, 1/3, B1 बाई B2 यानी -2/4, -2/4, और C1 बाई C2 यानी 0 बाय -20, तो 0 बाय -20। इसको कट करेंगे तो -1/2 आएगा। 1/3 इक्वल टू -1/2 नहीं है, तो 1/3 नॉट इक्वल टू -1/2। अगर यहीं पे नॉट इक्वल आ जाएगा तो आगे नहीं देखना है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है? A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। अगर इस कंडीशन में रहा कोई भी इक्वेशन, तो उसका जो ग्राफीय निरूपण होगा प्रतिच्छेदक करती हुई रेखाएं होगी। यानी ग्राफ अगर खींचेंगे तो दो लाइन आएगा ग्राफ में दो इक्वेशन के लिए, तो दोनों एक दूसरे को कहीं पे क्रॉस करेगा, और वही उसका वैल्यू होगा। इधर x का वैल्यू हो जाएगा और इधर y का वैल्यू होगा। तो इस पे केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि एक बिंदु पे ये कट कर रहा है। तो इसका केवल कितना सॉल्यूशन होगा? एक सॉल्यूशन होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन। अब आते हैं इसका दूसरा कंडीशन में। वो एक कंडीशन था, अब दूसरा कंडीशन क्या है? जैसे इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। तो यहाँ A1 कितना हो गया? 2, B1 कितना हो गया? 3, और C1 -9, तो -9। A2 कितना हो गया? 4, B2 कितना हो गया? 6, और C2 -18। तो इसको लिखते हैं A1 बाई A2 B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 करते हैं, तो क्या आ जाएगा? 2/4, 2/4, फिर 3/6, 3/6, -9 बाई -18। इसको कट करते हैं तो 1/2, इसको भी 1/2 कट किए तो ये भी 1/2 है, यानी तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो इक्वल है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, तीनों आपस में इक्वल है। अगर ऐसा कंडीशन आता है दो इक्वेशन का, तो वो रेखाएं आपस में समपाती होगी, यानी एक रेखा खींचे, दूसरा इक्वेशन का भी लाइन क्या होगा? इसी के ऊपर होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर रहेगा। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर रहेगा, इसका मतलब क्या? बहुत जगह उसका पॉइंट आएगा, यानी बहुत सारा इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये समपाती रेखाएं होगी ग्राफ में, और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी इसका बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा। अब इसका एक और कंडीशन है, तीसरा कंडीशन। देखते हैं तीसरा कंडीशन क्या है। इसका इक्वेशन लेते हैं दो गो। x प्लस 2y
माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। तो यहाँ a1 क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं, इसका मतलब 1, y का कोफिशिएंट 2 है तो b1 हो जाएगा 2 और c1 हो गया माइनस 4, a2 हो गया 2, b2 हो गया 4 और c2 हो गया माइनस 12। यानी इसको अगर करते हैं सॉल्व तो क्या होता है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 पुट करते हैं तो 1 बाई 2 आ गया, 2 बाई 4 और माइनस 4 बाय माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2, यहाँ 1 बाई 3 है, ये नॉट इक्वल टू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 है। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो क्या होगा, रेखाएं ग्राफ में पैरेलल होगी, समांतर होगा, कहीं क्रॉस नहीं करेगा, और कहीं क्रॉस नहीं करेगा इसका मतलब कोई हल नहीं, यानी इसका एक्स वाई में कोई हल नहीं आएगा। तो इस पे हम लोग 3 कंडीशन पढ़े, एक में क्या पढ़े, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, उस पे क्या होगा, वो क्रॉस करती हुई रेखा होगी ग्राफ में और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही हल होगा। दूसरा कंडीशन क्या था कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, उस पे क्या होता है, रेखाएं संपाती होती, यानी एक ही रेखा के ऊपर दूसरा रेखा होगा और उसका बहुत सारा हल होगा। और तीसरा कंडीशन क्या पढ़े, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस कंडीशन में क्या बताए कि आपस में रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, कहीं क्रॉस नहीं करेगी, जिसके कारण इसका कोई भी हल नहीं होगा। अब आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 3.2 का पहला नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको ग्राफ विधि से सॉल्व करने बोला गया है। तो ग्राफ विधि से आप खुद सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो हम ग्राफ लाके आप लोग को ग्राफ में सॉल्व करके दिखा देंगे। तो इसका इक्वेशन हम निकाल देते हैं। माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या y मान लेते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, कुल विद्यार्थी कितना है, यानी लड़का और लड़की मिलकर कितना है, टोटल 10 है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू लड़का प्लस लड़की इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। सेकेंड बोल रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये हो गया लड़कों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या, ये तो 4 अधिक है, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, लड़कों की तरफ 4 प्लस करना होगा तब इक्वल होगा, यानी क्या हो जाएगा इक्वेशन इसका y इक्वल टू एक्स प्लस 4, और इसको y को उधर ले गए तो x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 आ गया। इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, नहीं होगा तो एक अलग से वीडियो बना के ग्राफ में जितना भी ग्राफ वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके उस वीडियो में डाल देंगे। अगला इसी का 1 का 2 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस पे भी मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है। तो प्रश्न से क्या हमको मिलता है कि 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदने हैं, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपए, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 5 पेंसिल का क्या हो जाए 5x। एक कलम का मूल्य है y रुपए, तो 7 कलम का मूल्य कितना होगा 7y। तो 5x प्लस 7y इक्वल टू टोटल कितना पैसा लग रहा है 50 रुपीज इक्वल टू 50, इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि अब 7 पेंसिल और 5 कलम से पेन है, तो 7 पेंसिल यानी एक पेंसिल का मूल्य कितना है x रुपए, तो 7 का 7x। एक कलम का मूल्य y रुपए, तो 5 कलम का मूल्य 5y, यानी 7x प्लस 5y, टोटल कितना लग रहा है 46, तो 46 इक्वेशन 2। इसको आप लोग आगे ग्राफ में सॉल्व कीजिएगा।
अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो समांतर है अथवा समपाती है। यानी हम लोग को देखना है कि वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं अथवा समपाती रेखाएं हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हम पहले ही बता चुके हैं, तो इस पे देखते हैं, 2 सॉल्व करते हैं हम लोग खुद से। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसपे 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। तो A1 हो गया 5, B1 हो गया -4, C1 हो गया 8 और A2 हो गया 7 और B2 हो गया 6 और C2 हो गया -9। इसको सॉल्व करते हैं। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो क्या हो जाए 5/7, 4/-4/6 और 8/-9। इसको कट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2/3 आएगा -2/3। यहाँ कोई भी आपस में इक्वल नहीं है, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन में क्या बताए थे, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी। तो हमको यही लिखने बोला गया है, कौन सा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, कौन सा समपाती है और कौन सी समांतर रेखाएं। तो ये कौन सी रेखाएं होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी। इसी का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस पे 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है। तो A1 कितना हो जाएगा 9, B1 3 और C1 कितना हो जाएगा 12, A2 18, B2 6 और C2 24। तो इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यानी 9/18, 3/6 और 12/24। कट करते हैं तो 1/2 आएगा और ये भी 1/2 आएगा कट करने पर, और ये भी कट करने पर 1/2। यानी यहाँ पे क्या आ गया A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तीनों इक्वल आ गया। अतः तीनों जब इक्वल होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि रेखाएं आपस में समपाती होगी, यानी एक दूसरे के ऊपर होगी। और एक क्वेश्चन इसी का है, तो उसको खुद से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसका 1 नंबर में 2 इक्वेशन दिया हुआ है। क्या है, इस पे भी बोला जा रहा है कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए और निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत, ये ज्ञात करना है। तो संगत और असंगत क्या होता है, संगत उसको कहेंगे जिसपे कोई इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, यानी जिसका सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन किस पे, 2 कंडीशन में आता है, एक A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 और दूसरा क्या आता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये 2 कंडीशन में सॉल्यूशन आता है, एक में यूनिक सॉल्यूशन, एक में मेनी सॉल्यूशन। तो ये दोनों कंडीशन अगर आएगा तो वो संगत होगा, और जिसपे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 अगर रहा तो उस कंडीशन में क्या बताया था, समांतर होता है, जिसपे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो वैसा कंडीशन आएगा तो वो असंगत होगा। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो यहां से A1 हमको मिल जा रहा है 3, B1 मिल जा रहा है 2 और C1 अगर इधर ले जाएंगे तो -5, A2 मिल जा रहा है 2, B2 -3 और C2 7 को उधर लाएंगे तो -7। तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 करते हैं तो कितना आ जाएगा 3/2, 2/-3, -5/-7। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ इक्वल नहीं आ रहा, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 में क्या होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसमें सॉल्यूशन निकल रहा है, यानी ये क्या होगा
संगत होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस पे दो इक्वेशन दिया है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो a1 कितना हो गया 2, b1 माइनस 3 और c1 8 को उधर ले जाएंगे माइनस 8, a2 4 आ गया, b2 माइनस 6 और c2 इधर ले जाएंगे माइनस 9। तो a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 बाई 4 माइनस 3 बाई माइनस 6 और माइनस 8 बाई माइनस 9 कट करेंगे तो 1 बाई 2 आएगा, यानी 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2, यानी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है। तो इस कंडीशन में क्या होती है, पैरेलल लाइन आता है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और जिस पे कोई सॉल्यूशन नहीं तो वो क्या होगा, असंगत होगा। अतः ये दो समीकरण क्या है, असंगत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो अभी संगत असंगत पहचानने का तरीका बताया 3 नंबर में, तो इस पे भी पहचानना है और अगर है तो उसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो इसका विमाएं कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है तथा आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर है। तो यहाँ पे पहले ही बोला जा रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई तो अधिक है तो चौड़ाई में 4 अगर अधिक प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन मेरा आ जा रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है, अर्ध परिमाप 36 है आयताकार का, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2l प्लस बी इक्वल टू 36, लेकिन अर्ध परिमाप बोला रहा है यानी उसका हाफ, यानी बाई 2 कर दिए, 2 कट गया, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 36, इक्वेशन 2। अब ये x का जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो 2 में पुट करने से क्या आता है कि x का वैल्यू कितना है y प्लस 4, तो x के जगह हम y प्लस 4 लिख दिए और y पहले से ही है, तो y कितना हो गया 2y और 4 इधर प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, यानी 36 में से 4 गया तो 32 और 2 इधर इंटू में है तो बाय हो जाएगा, यानी कट करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा 32/2 कट करेंगे 16, यानी y इक्वल टू 16 आ गया। अब y का मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 क्या था x इक्वल टू वाई प्लस 4 और यहाँ y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू मेरा आया है 16, तो पुट कर देते हैं y की जगह 16 प्लस 4 20, x का वैल्यू आ गया 20, यानी हम लंबाई क्या माने थे x माने थे जिसका वैल्यू कितना है 20 मीटर, और चौड़ाई क्या माने थे, चौड़ाई y माने थे जिसका वैल्यू 16 मीटर, यानी लंबाई चौड़ाई मेरा निकल गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि एक में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और समपाती रेखाएं हों। एक इक्वेशन दे दिया गया है, एक इक्वेशन खुद से लिखना है और इस कंडीशन को फॉलो कराना है। तो पहला नंबर क्या है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, और पहला इक्वेशन हमको क्या दे दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दे दिया है। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं में क्या होता है कंडीशन, a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हमको वैसा एक इक्वेशन लेना है जिसपे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो ले लेते हैं x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ देख लीजिए ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, यानी 2/1, और यहाँ पे a1 3 और a2 1, यानी 3/1, दोनों इक्वल नहीं है,
तो ऐसा हम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। तो इसको हम देखिए कंडीशन फॉलो भी करा के दिखा दिए हैं। a1 इक्वल टू 2 है, a2 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू -8 और c2 इक्वल टू -3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे करते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो 2/1, 3/1 और -8/-3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो मैं इसका मतलब ये मेरा इक्वेशन सही है। अब दूसरा कंडीशन बोला है क्या, समांतर रेखाएं हो, तो समांतर रेखाएं का कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो वैसा कंडीशन वाला हमको एक इक्वेशन लेना होगा। यहाँ पे देखना होगा 2/4 है, यहाँ 3/6 है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए और ये इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम एक इक्वेशन ऐसा ले लेते हैं। तो a1 हो गया 2, a2 4, b1 3, b2 6, c1 -8, c2 10। तो 2/4, 3/6 और 8/10 करते हैं, तो कट करेंगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएगा, 1/2 1/2, और ये इक्वल नहीं होगा, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी मेरा ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो इक्वेशन खुद से आप इस पे एक ले सकते हैं, कुछ भी इसका आंसर हो सकता है, कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं। तीसरा बोल रहा है कि समपाती रेखाएं हो, तो खुद से आप लोग लीजिएगा, इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है समीकरण 2 दे दिया गया, इतना और इतना का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। यानी ये दो इक्वेशन से जो ग्राफ खींचेंगे तो एक पार्ट आएगा जो त्रिभुजाकार होगा, ट्रायंगुलर होगा, तो उस ट्रायंगुलर पार्ट को क्या करना है, छायांकित करना है, यानी शेडेड करना है। तो उसको हम ग्राफ पेपर में लाके बना के दिखा देंगे, कोई वीडियो में डाल देंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।